अल पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच आ तुलसी तिनकी कौन गति जिसको व्यापे पाँच। अब इसको समझो। अल माने भौरा होता है, भौरा केवल एक रस का माता है, एक रस का माता, वो रस के इच्छुक है, फूल में जाके बंद हो जाता है। ठीक, तो अल पतंग मृग, मृगा जो है कस्तूरी ढूंढता है, नहीं पाता है, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, लेकिन जब मालूम होता तब तो शांत होता है ना। तो अल पतंग मृग मीन, मछली जो है चारा खोजती है, तो खोजते खोजते वो फंस जाती है। हाथी कामुक होता है, वो अभी फंस जाता है। ये पांच जीव जो हैं केवल एक एक रस के आशिक हैं, एक एक रस के आशिक है। ठीक, ये मानव किसका आशिक है? ये पांचों रस का आशिक है। पांचों रस कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब ये बोलो एक रस जिसके अंदर है वो परेशान है, और जिस मानव के अंदर ये पांच रस व्याप्त हैं वो बेहोश नहीं है तो क्या है? बेहोश ही तो है। तो होश में लाने के लिए हमारा जो है ये वेद बना। ये ऋषियों ने हमें जगाने के लिए हमारे कान में अंगुली खुजला रहे हैं कि अब जग जाओ, अब जग जाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में अपने उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन को न सिर्फ संपूर्णता के साथ जानना ही चाहते हैं, बल्कि अपने जीवन को वे सभी के सभी दर्शक संपूर्णता के साथ जीना भी चाहते हैं। दोस्तों, हमारा जो यह आध्यात्मिक पूरा का पूरा मिशन है, जो उद्देश्य है, उसका मात्र यही एक मकसद है कि कैसे हम अपने दर्शकों तक उनके जीवन की एक एक बातों को, एक एक सच्चाई को न सिर्फ पूरी स्पष्टता के साथ उनके सामने प्रस्तुत ही कर पाएं, रख ही पाएं, बल्कि उनको एक सही, सच्चा और सार्थक जीवन जीने का सही मार्गदर्शन भी दे पाएं। तो इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी आध्यात्मिक चर्चा है पंडित जी के साथ, पंडित जी, आज की जो हमारी चर्चा है उसका जो सबसे पहला सवाल है और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज की चर्चा का, वो यही है कि हमारे देश में कहा जाता है कि भारत ऋषियों का देश है। जितने धर्म भारत में हैं शायद ही इतने धर्म किसी और देश में हैं। तो ये जो धर्म की परंपरा है, ये जो ऋषियों की परंपरा है, ये जो वैदिक ज्ञान है, जितने वेद शास्त्र भारत में है उतने और अन्य देशों में नहीं है। तो इन सारे वेदों का, दर्शन का, ज्ञान का, ऋषि का, मुनि का, और इसमें अष्टावक्र गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, इन सारे लोगों का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य के लिए क्या है? इस पर आपका क्या कहना है? ये जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, ठीक, इनका केवल मेन उद्देश्य है कि मानव जीवन को जागृत करना। मानव सोया हुआ है, जागृत नहीं है। ठीक, तब अब जब हम इनका अध्ययन करें, समझें, तब तो जानें। तो ये मानव जो शरीर है त्रिवेणी है। तो दो को तो सारी दुनिया जानती है, कौन? गंगा और जमुना। ये जमुना गंगा कौन है? ये शरीर, ये मन, ये गंगा और जमुना है। ठीक, लेकिन सरस्वती को कोई नहीं जान पाता। सरस्वती कौन है? सरस्वती ही ज्ञान की अधिष्ठाता है, मलकिन है। ठीक, तो इसीलिए हमें ये जो पुराण है मिलता है, ये जो वेद है इसीलिए मिला। जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने धर्मशास्त्र हैं इसीलिए मिले हैं कि तुम अपनी त्रिवेणी के अंदर सरस्वती को ढूंढो। जब तक सरस्वती आकर के ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलाएंगी तब तक तुम्हारे ऊपर चेतना नहीं होगी। यानी जब तक आप माया में जियोगे, झूठ में जियोगे, अज्ञान और अहंकार में जियोगे। हमेशा हम उसी में जीते हैं। कब तक? जब तक हम सरस्वती को जान नहीं लेते। सरस्वती को जान करके अपने जीवन में जब सरस्वती को हम जान लेंगे तो खुद सरस्वती इतनी पारंगत हैं कि मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति जला देती है। उसीलिए हमारा जो है ये जितने वेद हैं बने हैं, उनका यही एकमात्र है मानव जीवन को जगाना। आपने कहा ये जो धर्मशास्त्र हैं, ये जो वैदिक दर्शन हैं, ये जो ऋषियों और धर्म की जो परंपरा है भारत में या दुनिया में, उनका यही एकमात्र मकसद होता है किस तरह हम सोए हुए, बेहोश हुए उस इंसान को जगा पाएं ताकि वह अपनी जिंदगी को उस अनुसार जी पाए जिसके लिए वह पैदा हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर ये जो इंसान है ये सोया क्यों रहता है?
ये इतनी गहरी नींद में, इतनी गहरी बेहोशी में क्यों रहता है? अरे भाई लिखा है, आलि मतंग आलि पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच आ तुलसी तिनकी कौन गति जिसको व्यापे पाँच। अब इसको समझो। आलि माने भौरा होता है, भौरा केवल एक रस का माता है, एक रस का माता, वो रस के इच्छुक है, फूल में जाके बंद हो जाता है। ठीक, भौरा जो है रोशनी का माता है, अग्नि के साथ जाता है, मर जाता है। तो आलि पतंग मृग, मृगा जो है कस्तूरी ढूंढता है, नहीं पाता है, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, लेकिन जब मालूम होता तब तो शांत होता है ना। तो आलि पतंग मृग, मीन मछली जो है चारा खोजती है, तो खोजते खोजते वो फंस जाती है। हाथी कामुक होता है, वो अभी फंस जाता है। ये पांच जीव जो हैं केवल एक एक रस के आशिक हैं, एक एक रस के आशिक है। ठीक, ये मानव किसका आशिक है? ये पांचों रस का आशिक है। पांचों रस कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप रस और गंध। अब ये बोलो एक रस जिसके अंदर है वो परेशान है, और जिस मानव के अंदर ये पांच रस व्याप्त हैं वो बेहोश नहीं है तो क्या है? बेहोश ही तो है। तो होश में लाने के लिए हमारा जो है ये वेद बना, ये ऋषियों ने हमें जगाने के लिए हमारे कान में अंगुली खुजला रहे हैं कि अब जग जाओ, अब जग जाओ। लेकिन हम कुंभकर्ण की नींद सोए रहते हैं। अरे भाई कुंभकर्ण तो 6 महीना में सो गया, जाग गया, हम जिंदगी भर नहीं जाग पाते। क्यों? इस रस की इतनी तीव्र धारा है, इतना तीव्र वेग है, नशा है, इसमें मादकता इतनी ज्यादा कि है। पूरी जिंदगी हम इसी में सोए रह जाते हैं, पूरी जिंदगी। अरे कुंभकर्ण फिर भी 6 महीने में जाग जाता, जगाने पर, बाजा बजाने पर। अब ये सोचो कि हमारे ऋषि महर्षि ये वेदों द्वारा हमने कान में खुजलाया कि मूर्ख जाग जा, मूर्ख जाग जा, लेकिन हम इतने नशा हो गए, इतने नशेमान हो गए। एक रस वाला जिंदगी प्राण त्याग दिया तो 5 रस वाला कहाँ जाएगा? तो समस्या तो ये है। उसकी हालत तो और भी बद से बदतर होने वाली है। तो आपने कहा कि ये जो वैदिक दर्शन है, वैदिक ग्रंथ है, धर्मशास्त्र हैं, ये हमको जगाने के लिए हैं, और हम रसों के विषयों के विष को पी करके उसके नशे में इतना डूब गए हैं, इतनी नींद में, इतनी गहरी नींद में सो गए हैं कि जागना तो छोड़िए, हमको ये पता भी नहीं है कि हम नशे में हैं, और पूरी जिंदगी हम इसी नशे में रहते रहते गुजार देते हैं। तो एक इंसान जो पूरी जिंदगी नशे में गुजार देता है, तो आपने कहा कि उसको जगाने का यंत्र करता है, जलन करता है धर्मशास्त्र, तो जगाना क्यों है उसे? सोना तो एक अपने आप में बहुत सुखद आनंद देता है। अब जगाना इसीलिए है कि जो हमारे ऋषि थे, मनीषी थे, वो बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे। वो मानव जीवन के भलाई के लिए ये सारा वेद बना दिए। क्यों? इनका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, इनकी गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। वो जानते हैं, आत्मज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, वो साक्षात सब देखते हैं कि इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, संसार में एक एक परक पर नरक ही नरक, दुख ही दुख है। वो सोचते हैं कि इस दुख से ये उबर जाए, पार निकल जाए, लेकिन हम इतने मतवासे हैं, हम उस दुखी को ही मंजूर कर लिए, निकलना नहीं चाहते। तो आपने कहा कि ऋषियों का एकमात्र मकसद ये है कि आप नींद से जाग जाएं, होश में आ जाएं। होश में क्यों आ जाएं? आपने कहा इसलिए आ जाएं ताकि आप ये जान पाएं कि आप बंधन युक्त होकर के जीवन जी रहे हैं, और बंधनों से मुक्ति ही आपका स्वभाव है, उद्देश्य। हम माया ही तो बंधन है, माया ही तो बंधन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सारे साथ से हैं, बंधन है। ये सब क्या है? माया के अंग हैं। तो जब ज्ञान की ज्योत जलेगी तब ये बंधन नाश होगा, जल जाएगा। और इस बंधन का कारण हमारी बेहोशी है, हमारी गहरी नींद है। वही नशा जो है, हम नशे में मस्त हैं, हम भूल गए खुद को कि हमें क्या करना है। क्या करना है वास्तव में? क्या करना है कि इंसान को, अगर
जीवन मिला है उसको इस पृथ्वी पर, तो क्या करना है वास्तव में उसे? वास्तव में करना है कि पहले आध्यात्म और ज्ञान में जाना हमें है, और ज्ञान में जा कर के ज्ञान की दीपक जलाना है। जब ज्ञान वाला दीपक जल जाएगा तो हमारे अंदर के सारे बंधन कट जाएंगे, सारे बंधन कट जाएंगे। वो बंधन कौन से हैं? ये तो सब व्यर्थ के बंधन हैं, भ्रमित बंधन हैं। हम उसी भ्रमित के बंधन को मंजूर कर लिया। क्यों? अभी अंधकेरा है, अंधकार है, एक दिया जला दो उजाला हो गया। तो दिया हम जलाना नहीं चाहते, तो अंधेरा जाएगा कैसे? उजाला हो जाएगा तो साफ साफ हमें दिखाई देगा। जब उजाला हुआ तो प्रकाश हुआ, हमें हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर चीज का अवलोकन हो जाएगा, क्या सही क्या गलत है। तो हम अंधेरे में जीना चाहते हैं, अंधेरे में है भाई, जो हो रहा होने दो, मुझे तो मस्ती है। तो यही बातें अगर हम बात करें कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता की, या बात करें अष्टावक्र ऋषि जी की अष्टावक्र गीता की, तो दोनों लोग अष्टावक्र जी राजा जनक को और कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान ही देते हैं। वही आत्मज्ञान की शिक्षा आगे चल करके शास्त्रों का रूप ले ली। तो ये आत्मज्ञान कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अर्जुन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जनक को जगाने का प्रयास कर रहे हैं? अब जनक तो पहले से उनकी पृष्ठभूमि तैयार थी। अगर तैयार ना होती तो उनका पहला वाक्य है कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है। उनका पहला ही वर्ड जो है ज्ञान पर आधारित है। इससे मालूम होता है कि उनकी पृष्ठभूमि तैयार थी, पात्रता थी, जमीन है तैयार थी, साफ थी, पात्रता थी, बोलने की जरूरत थी उसमें। हाँ, पात्रता थी, जिज्ञासा थी। लेकिन अर्जुन जो है उसके अंदर ना जिज्ञासा है ना पात्रता है। भगवान तो खुद स्वयं तैयार हैं, लेकिन अब वो वर्षा कहाँ करें? कचड़ा में वर्षा करें? वो तो अमृत की वर्षा करने के लिए तैयार हैं। अब अमृत की वर्षा होगी तो कहाँ होगी? कचड़े में होगी। आप 5 किलो घी लाओगे तो क्या भैंस के ना हौदी में रख दोगे? किसी पवित्र चीज के रखने के लिए पवित्रता होनी चाहिए। तो अर्जुन के अंदर ना भी जिज्ञासा है, ना पवित्रता है, पात्रता है। भगवान तो तैयार हैं, इसीलिए 10 अध्याय तक भगवान उसको पात्रता को संभालते रह गए, पात्रता को संभालते रह गए। बस इतना ही थोड़ा सा भेद है। तो यही कुल मिलाकर मेरे कहने का प्रश्न, ये पूछने का मकसद यही था कि ये जो अर्जुन को जगाने का प्रयास हो रहा है, ये इसीलिए ना कि वो सोया है, और जब वो जाग जाएगा तो उसे पता हो जाएगा कि सही कर्म क्या है उसके लिए, उसके जाने की सही दिशा क्या है, वो कौन है, दुनिया को साफ साफ आंखों से, खुली आंखों से देख पाए। भाई पहले जब हम सोए हैं तो मुझे कौन बुला रहा है मुझे तो यही नहीं पता है। अगर यही पता होता तो क्या वो बोलते कि आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ? विश्वास नहीं था, अर्जुन के ऊपर विश्वास नहीं था भगवान पर कि ये साक्षात नारायण है। तभी उन्होंने कहा कि हम आपका विराट रूप देखना चाहते हैं। फिर ये भी बोले कि चतुर्भुज रूप दिखाओ, फिर ये भी बोले कि अपना सौम्य रूप दिखाओ। ये एक ही क्षण के अंदर प्रभु ने उनको 3 रूप दिखाया कि नहीं दिखाया? और अष्टावक्र जी महाराज वाले में क्या एक बार इस तरह का तर्क वितर्क कोई करते हैं? ये इनकी पात्रता सही थी। हम अर्जुन और जनक की तुलना तो यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम कहना ये चाह रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से और जनक के माध्यम से अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब वो जाग गए, यानी जब उनको आत्मज्ञान की शिक्षा दीक्षा मिल गई, तब वो जान पाए कि सही मायने में उनका धर्म क्या है, उनका कर्म क्या है। और जब सही मायने में वो अपने कर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो बंधन मुक्त होकर के, तकलीफ कष्ट पीड़ा मुक्त होकर के आनंद के जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है।